दोस्तों, सल्तनते उस्मानिया का दौर मुसलमानों की बका का दौर था, जिसको कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के साथ साथ उनकी बीवियों ने भी अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। हलीमा सुल्तान अपने अंदाज में ड्रामे को चार चांद लगाती हैं, तो बाला खातून का करैक्टर ड्रामे में अलग ही रंग डाल देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हलीमा सुल्तान और बाला खातून के 6 ऐसे सीन दिखाएंगे जो बिल्कुल एक जैसे थे, और आज फैसला करेंगे कि दोनों में से कौन सा करैक्टर ज्यादा बेहतर है। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6। दोस्तों, जब कमांडर आरस ने अर्तुगरुल गाजी पे हमला किया तो गाजी इतने जख्मी हो चुके थे कि आरस इन्हें मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ जाता है। गाजी को जख्मी हालत में देखकर एक गुलाम फरोश अर्तुगरुल को अपने साथ ले गए, लेकिन बाद में कई कबीले वाले हमले वाली जगह पे पहुंचे तो वहां इन्हें एक जली हुई लाश मिलती है। हलीमा सुल्तान और बाकी सब समझते हैं कि ये अर्तुगरुल गाजी हैं। हर तरफ खबर फैल गई कि अर्तुगरुल शहीद हो चुके हैं, तो गाजी को शहीद समझकर हलीमा सुल्तान शोक की हालत में पागलों की तरह रोते हुए दिखाई जाती हैं। ऐसे ही उस्मान गाजी पे सोफिया अपने कुछ ऐसे सिपाहियों के साथ हमला कर देती है जिनको काफी तीर लगने के बावजूद भी मौत नहीं आती। इस मौके पे गाजी लड़ते लड़ते जब अकेला रह गया तो बम से उस्मान को जख्मी हालत में बचाकर ले गए। बेहोशी की हालत में बाला खातून उस्मान को पटियां कर रही थी कि अचानक गाजी की सांस टूट जाती है, तो हर तरफ ये बात मशहूर हो गई कि उस्मान गाजी मर चुके हैं। इसी मौके पे बिल्कुल हलीमा सुल्तान की तरह बाला खातून भी चीखती चिल्लाती दिखाई गई हैं। Osman? Osman'ım? Açarsın gözünü. Gündüz Bey! Yetiş! Gündüz Bey! नंबर 5। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान कुनिया की तरफ जा रहे थे। ये जंगलात में आराम करने की गरज से वहाँ पड़ाव डालते हैं। अर्तुगरुल गाजी शिकार की तलाश में साइड पे हुए तो कुछ दुश्मन वहाँ आ पहुँचे और वहाँ हलीमा को गुलाम फरोशी की नीयत से पकड़ने की कोशिश करते हैं। हलीमा उनसे मुकाबला करते हुए बड़ी बहादुरी से लड़ती हैं और साथ साथ अर्तुगरुल गाजी को मदद के लिए पुकारती रही। बिल्कुल इसी तरह ईसाइयों के पास मुसलमानों का खजाना पड़ा हुआ था, जो असल में हक मुसलमानों का था। इसी खजाने में ईसाइयों की मुकद्दस अमानतें भी मौजूद थी। बाला खातून वहां ईसाइयों के किले में दासी बन के काम करती है। बाला खातून को पता चल गया कि वो खजाना कहाँ रखा हुआ है, जबकि ईसाइयों को भी बाला पे शक हो जाता है। वो फौरन इसे मारने के लिए चले आते हैं। इस मौके पे बाला खातून भी बड़ी बहादुरी के साथ उनसे लड़ते हुए दिखाई गई हैं। अब ये फैसला आप करेंगे कि हलीमा सुल्तान ज्यादा अच्छा फाइट करती हैं या फिर बाला खातून। नंबर 4। दोस्तों, आइगल खातून बाला खातून की बहुत पक्की दोस्त थी। ये उस्मान गाजी के चचा दुंदार बेग की बेटी होती हैं। ये बचपन से ही उस्मान गाजी पे फिदा थी और उस्मान गाजी से शादी करने के ख्वाब सजाती है, मगर उस्मान को बाला खातून पसंद आ जाने के बाद आइगल खातून के ख्वाबों पे पानी फिर गया। बाला खातून को जब ये पता चला तो इसी बात पे ये आइगल के साथ गुस्से से लड़ते हुए दिखाई गई हैं। हालांकि ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। De böyle yıkılmasın. Bir daha o elin bana kalkarsa gözlerini oyarım.
इसी तरह हलीमा सुल्तान और असलेहान खातून भी गहरी दोस्त होती हैं, मगर हलीमा के आने से पहले असलेहान अर्तुगरुल गाजी पे जान छिड़कती थी। इसी कश्मकश में असलेहान अर्तुगरुल गाजी पे डोरे डाल रही थी कि हलीमा सुल्तान को शक हो जाता है। तो इन दोनों की पक्की दोस्ती होने के बावजूद भी हलीमा सुल्तान असलेहान खातून से लड़ पड़ती हैं और असलेहान की गर्दन पे खंजर रख के बाला खातून की तरह ही खूब गुस्सा करते हुए दिखाई गई। Yılan gibi girdin obamıza yuvamıza. Hepsini bilirim, hepsini. Herkes haddini bilecek. अब कमेंट्स में आप बताएंगे कि दोनों में से अच्छी एक्टिंग किसने की है। नंबर 3 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी अपनी प्यारी बीवी हलीमा सुल्तान के साथ कुनिया की तरफ हिजरत करके जा रहे थे। अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान घोड़े पे बैठे बैठे बड़े प्यारे अंदाज में दौड़ लगाते हुए एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। इस मौके पे हलीमा सुल्तान गाजी को एक खुशखबरी सुनाती हैं कि आप बाप बनने वाले हैं। साथ ही हलीमा रो पड़ती हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल गाजी अल्लाह अल्लाह के नारे लगाते हुए खुशी से झूम उठते हैं और हलीमा से अपने प्यार का इजहार करते हैं। दूसरी जानब उस्मान गाजी अपने प्यार बाला खातून के साथ बिल्कुल अपने बाबा की तरह ही घुड़सवारी कर रहे थे। ये दोनों भी खुशी में दौड़ लगाते लगाते एक दरख्त के नीचे जा खड़े हुए। इस मौके पे बाला खातून भी अपनी जलन का इजहार करते करते हलीमा सुल्तान की तरह रो पड़ी। तो उस्मान गाजी बाला के एक आंसू पे अपनी जान लुटाने की बातें करते हुए दिखाए गए। नंबर 2 दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों की शादी की। पहले हलीमा सुल्तान की शादी, जिसमें हलीमा बहुत ही सादा सा लिबास पहने अर्तुगरुल की दुल्हन बनी हुई हैं। अर्तुगरुल अपनी दुल्हन के साथ चलते हुए जा रहे हैं और चारों तरफ काई कबीले वाले तलवारें बजाते हुए दोनों की शादी का जश्न मना रहे हैं। जबकि हलीमा की निस्बत बाला खातून की शादी ज्यादा तैयारी के साथ की गई, क्योंकि बाला हलीमा की निस्बत ज्यादा तैयार होके दुल्हन बनी हुई दिखाई जाती हैं। ये भी अपने खामद के साथ चलते हुए जा रही थीं कि चारों तरफ काई कबीले वाले तलवारें बजाते हुए शादी की खुशी में शरीक हो रहे हैं। अब फैसला आप करेंगे कि हलीमा सुल्तान दुल्हन के रूप में ज्यादा प्यारी लग रही थी या फिर बाला खातून। नंबर 1 दोस्तों, अब हलीमा सुल्तान और बाला की खूबसूरती पे बात करेंगे। जैसे हलीमा सुल्तान की आंखों में मुस्कुराते हुए आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाला खातून की आंखें भी मुस्कुराते हुए भीग जाती हैं। हलीमा का सीरियस अंदाज में देखना और बाला का सुकून भरा देखने का अंदाज भी तकरीबन एक जैसा था। दोनों की मुस्कुराहट की बात की जाए तो जहां मुस्कुराते हुए हलीमा के चेहरे को 4 चांद लग जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बाला खातून का डिम्पल उनकी खूबसूरती को लाखों गुना बढ़ा देता है। बाला खातून का गुस्सा हलीमा की तरह ही शिद्दत वाला होता है। दोनों के स्टाइल की दुनिया फैन हो चुकी है। इन दोनों की खूबसूरती का फैसला अब आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी अर्तुगरुल गाजी की बीवी हलीमा सुल्तान और उस्मान गाजी की बीवी बाला खातून। तो इन दोनों में से किसने अपना किरदार ज्यादा अच्छे तरीके से निभाया है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।